हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बारे में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग 122 मेजर लैंग्वेज जो थी या मदर टंग स्पोकन इन इंडिया, इंक्लूडिंग 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जो 2011 में सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 122 लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती थी। ठीक है, इन 122 लैंग्वेजेस में हम 22 लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो मेंशन हैं 122 में, वो 22 भी इंक्लूड हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितनी यहाँ पे मेजर लैंग्वेजेस या मदर टंग्स स्पोकन इन इंडिया कितनी बोली जाती थी? 122। ठीक है। हिंदी इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है हमारे भारत में? तो वो है हिंदी। ठीक है, पूछा जा सकता है। संस्कृत, संस्कृत जो है ना, मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले संस्कृत क्या है कि सबसे पुरानी लैंग्वेज इंडिया की कौन सी है? संस्कृत पूछा जा सकता है। मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस भी इसी को माना जाता है और ये एक सेक्रेड लैंग्वेज है। इसको सेक्रेड लैंग्वेज भी माना जाता है। क्यों? वेदास, पुराणात, उपनिषद, ऑल सेक्रेड टेक्स्ट आर रिटन इन संस्कृत। ये जो वेदास, पुराणात, उपनिषद जितने भी ये टेक्स्ट है ना, तो ये सारे के सारे संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, इसलिए इसको सेक्रेड लैंग्वेज भी माना जाता है। ठीक है, और सबसे पुरानी लैंग्वेज भी यही संस्कृत है। ठीक है। सेंसस 2011, 44% स्पीक हिंदी एज देयर मदर टंग। सेंसस 2011 के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे 44% जो बोली जाती है वो हमारी हिंदी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? हिंदी इज़ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड मेरिडियन। पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि हिंदी जो है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो पहले नंबर पे यही है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट पे पूछा जाए तो हिंदी हमारी तीसरे नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बोली जाने वाली लैंग्वेज वो है इंग्लिश। ठीक है, नंबर सेकंड पे आता है मैंडेरियन, इंग्लिश, उसके बाद मैंडेरियन, थर्ड नंबर पे जो है हमारी हिंदी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखना इसको। ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही मानी जाती है। ठीक है। बंगाली इज सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज फॉलोड बाय मराठी, तेलुगु एंड तमिल। ठीक है, बंगाली जो है ना दोस्तों, बंगाली याद रखना कि ये जो है सेकंड नंबर पर आती है। ठीक है, और फिर इसके बाद मराठी, तेलुगु एंड तमिल। इसका मतलब क्या? और ये क्वेश्चन JKSSB ने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा भी है। इंडिया में सेकंड नंबर पे बोली जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है? वो है बंगाली। ठीक है, हिंदी के बाद पहले नंबर पर हिंदी, अगर हिंदी के बाद जो है अगर पूछा जाए तो हिंदी के बाद जो है बंगाली ही आती है दूसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हिंदी चलती है, उसके बाद बंगाली। याद रखना, मोस्ट कंफ्यूजिंग है ये और पूछा भी है एग्ज़ाम में। ठीक है, और थर्ड नंबर पे फिर मराठी, तेलुगु एंड तमिल। ठीक है, इतना तो नहीं आएगा लेकिन पहली दो तीन तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लैंग्वेज एज इंडियन नेशनल लैंग्वेज। अब मज़े की बात क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इंडियन नेशनल लैंग्वेज की कौन सी जो है वो ये, और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लैंग्वेज एज इंडियन नेशनल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहीं नहीं लिखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, इस चीज़ को नहीं किया है कि इंडियन की कोई नेशनल लैंग्वेज है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमारे इंडिया में जो है नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल फ्रूट है, तो नेशनल गेम है, सब कुछ है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज को मेंशन किया ही नहीं है। ठीक है, ये मज़े की बात है। पूछा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लैंग्वेज है जो मतलब नेशनल लैंग्वेज हो, लेकिन नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया,
According to People Linguistic Survey of India, India has second highest number of language 780 after Papua New Guinea 840। दोस्तों पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है इंडिया में जो है इंडिया सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो जिनीवा में है। ठीक है, जिनेवा में 840 और इंडिया में 780। ठीक है, अब इतना आपको फैक्ट याद नहीं रखना है कितनी है, लेकिन इंडिया जो है दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हिंदी फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन इंडिया फॉलोड बाय कश्मीरी। अब जो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज तो हिंदी है, और यही जो है फास्टेस्ट ग्रो भी अभी कर रही है, फॉलोड बाय कश्मीरी। मज़े की बात क्या है कि इसके बाद सेकंड नंबर पे कश्मीरी लैंग्वेज ऐसी है जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है दोस्तों, इंडियन लैंग्वेजेस अब पढ़ते हैं हम। इंडियन लैंग्वेजेस को मेनली जो है दोस्तों वो 4 या 5 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हम पढ़ते हैं जैसे कि हमारा आता है इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, इंडो आर्यन ग्रुप आता है, फिर आता है द्रविडियन ग्रुप आता है। ठीक है, सीनो तिब्बतन ग्रुप आता है, आस्ट ग्रुप आता है, तो कुछ अदर में रखिए। ठीक है, अब हमें जो इम्पोर्टेंट है वही हमने देखना है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है पहले ही दो है। ठीक है, पहले दो में से भी फर्स्ट वन ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इंडो आर्यन ग्रुप, इंडो आर्यन ग्रुप में कितनी लैंग्वेजेस हैं, क्या है, ठीक है, इस ग्रुप में क्या रखा है, वही हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। केम टू इंडिया विद एडवेंट ऑफ आर्यन। ठीक है, इंडो आर्यन ग्रुप, इसमें जो भी लैंग्वेजेस आई ना, तो वो कैसे आई भाई, कौन सी लैंग्वेजेस इसमें आती हैं, केम टू इंडिया विद द एडवेंट ऑफ आर्यन, यानी आर्यन जो थे, आर्यन के आने से ही यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, लैंग्वेजेस भी इसमें रखी गई। ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन ग्रुप, ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन ग्रुप्स, ये जो है दोस्तों इंडो यूरोपियन ग्रुप्स की ब्रांच है। अब जो सबसे ज़्यादा इसमें हमें याद रखना है ना, वो क्या है कि 74% स्पीक लैंग्वेज इन इंडिया बिलोंग दिस ग्रुप, यानी हमारे इंडो आर्यन ग्रुप्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही पॉइंट हमें याद रखना है कि 74% जो यहाँ पे हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, वो सारी की सारी इंडो आर्यन ग्रुप से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में जो है संस्कृत आती है। ठीक है, अब इसमें भी आता है ओल्ड, ओल्ड में क्या आता है, मिडल में क्या आता है, न्यू में क्या आता है। ओल्ड में संस्कृत है, मिडल में प्राकृत, और मॉडर्न में हिंदी। अब हमें यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि हिंदी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग, हमने पढ़ा कि हमारे भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग है और हमारे इंडियन नेशनल यूनियन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है कि हिंदी जो है वो किस ग्रुप में है ना, तो हिंदी जो है वो इंडो आर्यन ग्रुप में ही है, लेकिन इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर भी अगर पूछा जाए तो किस में है, मॉडर्न ग्रुप में। किसमें दोस्तों, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में। ये बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है तो हिंदी से रिलेटेड पूछा जा सकता है ना कि किस ग्रुप से है, इंडो आर्यन से। इंडो आर्यन में भी कौन से, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका ही आपने सिर्फ ये याद रखना है। अब देखिए जो संस्कृत संस्कृत हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है, ये सबसे पुरानी लैंग्वेज यही मानी जाती है ना, सेक्रेड लैंग्वेज मानी जाती है, सेक्रेड टेक्स्ट सारे इसी में लिखे गए। तो ये ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। मॉडर्न में अब हिंदी के साथ उर्दू भी है, एक बार इनको ज़रूर पढ़े कि मॉडर्न में कौन कौन सी है। हिंदी, उर्दू, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी एंड उड़िया। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेज हैं जो मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करती है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप में क्या आता है, लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ इंडिया, मतलब इस ग्रुप में उन लैंग्वेज को रखा गया है जो साउथ इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है हमारे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वगैरह में। ठीक है, अब टोटल इसमें द्रविडियन ग्रुप में 21 लैंग्वेजेस हैं, आपको याद रखना है। 25% स्पीक द लैंग्वेज क्लासिफाइड दिस ग्रुप, 25% ऐसी लैंग्वेजेज हैं
25% लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इस ग्रुप में रखी गई। 25% लैंग्वेजेस मतलब जो बोली जाती है हमारे इंडिया में, वो हमने किस ग्रुप में रखी? ड्राविडियन। अब उसमें इंडो आर्यन में कितनी? 74% लैंग्वेज जो है हमारे इंडिया में बोली जाती हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप से, और 25% इसमें। अब 99% सिर्फ इन दो में ही हो गया, है ना? तो अब 1% जो बचता है वो बाकी तीन में आता है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दो हो जाते हैं, और क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा, ठीक है। अब 25 टोटल तो साउथ इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज 21 हैं, लेकिन इसमें कुछ मेजर हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चार। कौन कौन सी? एक है तमिल तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, ठीक है। इस पे भी लीस्ट स्पोकन, मलयालम जो है वो सबसे कम बोली जाती है, तेलुगु मोस्ट स्पोकन इन दिस ग्रुप, तेलुगु सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तमिल क्या है? ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट मदर ऑफ द्रविडियन ग्रुप। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, तमिल जो है ना, तमिल ये क्या है? ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट है, सबसे पुरानी है, और मदर ऑफ द्रविडियन ग्रुप, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद यही रखना है कि 25% लैंग्वेज जो बोली जाती है वो द्रविडियन ग्रुप में रखी गई है। यही कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। सीनो तिब्बतन आर्मी। सीनो तिब्बतन आर्मी दोस्तों ये एक्चुअली कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। 0.6% स्पीक। अब ये डेटा जो है ना, ये फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। किराटोस ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर, ओल्डर देन इंडो आर्यन, लद्दाखी फॉल इन दिस ग्रुप। एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो रखनी है, लद्दाखी फॉल इन दिस ग्रुप। सीनो तिब्बतन आर्मी याद रखना, सीनो तिब्बतन आर्मी क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा लद्दाख है ना, वो चाइना से कहीं न कहीं बिल्कुल क्लोज़ है। बिल्कुल मतलब टच में है, क्लोज़ में है ना? तो इसलिए हम कहेंगे कि लद्दाखी भी इनसे ही फ़ॉल करता है, और लद्दाखी की शक्ल भी चाइना वाले लोगों पे ही होती है। तो ये नहीं, कहीं न कहीं ये तिब्बत से बिल्कुल रिलेट है, इसलिए लद्दाखी को हम सीनो तिब्बतन ग्रुप में ही रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी है ना? पूछा जा सकता है कि लद्दाखी जो है वो किस ग्रुप में आता है ना? लद्दाखी जो है वो किस ग्रुप में आता है? जैसे हिंदी का हमने पढ़ा, अगर इंडो आर्यन है ना, तो लद्दाखी किस में आता है भाई? लद्दाखी आता है सीनो तिब्बतन आर्मी में। बाकी आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है ऑस्ट्रिक ग्रुप। ऑस्ट्रिक ग्रुप क्या है? ऑस्ट्रिक ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ 4 लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे झारखंड आया, वेस्ट बंगाल आया, ठीक है, संथली झारखंड वेस्ट बंगाल, ये कुछ लैंग्वेज इसमें आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वो फिर अदर। अदर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, फर्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें, इसमें हम रिसेंट डेटा भी उठा के लाया है। पहले कितनी लैंग्वेजेस थी इसमें, अब कितनी ऐड हो गई, टोटल कितनी हो गई, कौन-कौन सी ऐड हो गई, है ना? यहीं से कहीं न कहीं एक क्वेश्चन बनेगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है? कांसेप्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ओरिजिनेट यूरोप। सबसे पहले की क्लासिकल लैंग्वेज का कांसेप्ट जो है वो हमारे यूरोप ने मतलब दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड तमिल एज क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004। तमिल जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की थी, कब? 2004। अब क्यों तमिल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर यही की थी। क्या इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा? सबसे पहली इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है ना? तो इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब डिक्लेयर किया था? 2004। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? फरवरी 2014 में क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन राज्यसभा गिव द गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज। दीज आर रिच हेरिटेज इन कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। फरवरी 2014 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर राज्यसभा में क्या देती है कि जिन मतलब लैंग्वेजेस को आपने क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करना है, तो वो किस बेसिस पे किया जाए? रिच हेरिटेज एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। मतलब रिच हेरिटेज होना चाहिए, कल्चरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उन्हीं लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर। राज्यसभा में उन्होंने क्या किया था? डिक्लेयर किया था फरवरी 2014 में, ठीक है। अब क्या है एट प्रेजेंट, अभी की बात की जाए, तो लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। 11 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस, यानी कि अभी के
टाइम पे बात की जाए प्रेजेंट, तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में, कितनी? 11। अब 11 की 11 पता होने हमें बहुत ज़रूरी है ना? पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही बनता आया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली और सबसे लेटेस्ट तो पता होनी चाहिए। सबसे पहली हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्या है दोस्तों? सबसे पहली की बात करें हम तो सबसे पहली है 2004 में तामिल, 2004 वाली तामिल, ठीक है दोस्तों। तामिल, फिर है संस्कृत, फिर है संस्कृत, ठीक है। फिर है दोस्तों तेलुगु, फिर कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगाली। पहले 5 थी, पहले 6 थी, अब 5 और ऐड हो गई तो टोटल हो गई 11। एक बात ये याद रखना है, सबसे पुरानी कौन? तामिल। सबसे लेटेस्ट कौन? जो 2024 में ऐड हुई। अब करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से भी उठा सकते हैं, कहीं से भी। 2024 में जो 5 लैंग्वेजेस ऐड की गई, डिक्लेयर किया, इनको क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? मराठी 1, पाली 2, प्राकृत 3, आसामीज 4, बंगाली 5। मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगालीज, इनके नीचे मैंने लिखा है 224, यानी 2024 में इन 5 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। इससे पहले कौन कौन थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, ठीक है। अब संस्कृत, संस्कृत 2005 में, तेलुगु में 8 में, कन्नड़ा 8 में, मलयालम 16 में और उड़िया 2014 में। अब सबके ईयर याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप तमिल और संस्कृत के रख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है इम्पॉर्टेंट है, या तमिल जो है सबसे पहली है, और ये तो 2024 में है ना। और क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही, क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस यहाँ पे कुछ सारी लैंग्वेजेस नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो मैंने वहाँ पे लिखा है। जैसे तमिल है, तमिल फर्स्ट लैंग्वेज टू गॉट स्टेटस 2004 ड्राविडियन ग्रुप। अब देखिए, तमिल जो है पहली स्टेट ऐसी है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, कब? 2004 में। पीछे भी हमने पढ़ा। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, किस ग्रुप में आती है? मैंने बोला था कि साउथ इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज आती हैं, जितनी भी 5-6 स्टेट्स हैं, इनमें बोली जाने लैंग्वेजेस द्रविडियन ग्रुप में आती हैं, है ना, द्रविडियन ग्रुप, ठीक है। संस्कृत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ये इसको सेक्रेड लैंग्वेज भी कहा जाता है ना। वेदास, पुराणास, उपनिषद, सारे ये टेक्स्ट हैं, ये संस्कृत में ही लिखे गए हैं, है ना, पढ़ा ना हमने। तेलुगु, तेलुगु जो है आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से ही एक स्टेट को निकाला, अलग एक स्टेट को बनाया गया, तेलंगाना, है ना। तो आंध्र प्रदेश से ही जब निकाला गया तो तेलुगु जो होगी वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही तो होगी, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आप ऐसे याद रखें। कनाडा जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज कर्नाटका की है, आसान याद रखना आसान है। मलयालम जो है पहले केरला और साउथ इंडिया में यूज़ होती थी। उड़िया उड़ीसा की है। मराठी महाराष्ट्र की है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। पाली एंशिएंट लैंग्वेज ड्यूरिंग बैक डेटिंग बैक टू बुद्धिस्ट एरा, ये बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है, डेटिंग बैक टू बुद्धिस्ट एरा के दौरान की है। बंगाली जो है, बंगाली मेजरली स्पोकन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, इन 3 स्टेट्स में बोली जाती है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्लादेश। ये तो आसान है, ये तो हर कोई कर लेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री कितनी है, ठीक है। Part 17 of Indian Constitution deal with the official language from Article 343 to 351। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंग्वेजेस हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में मेंशन है। अब ज़रूरी नहीं लैंग्वेजेस से वही क्वेश्चन बने, कहीं पार्ट, कहीं शेड्यूल भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी। तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के? जो 25 पार्ट हैं, कितने? 25 पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। 25 पार्ट में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है? वो है पार्ट नंबर 17, पार्ट नंबर 17। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन से आर्टिकल और कितने आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करते हैं, ठीक है। तो वो है 343 से लेके 351 तक जितने भी आर्टिकल हैं, 343 से 351 ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करते हैं, और यही आर्टिकल पार्ट नंबर 17 में आते हैं। 2 क्वेश्चन जो है इस एक लाइन से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कुछ आर्टिकल, सारे तो नहीं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हो जब पूछे जा सकते हैं।
343 जो है पहला ये आर्टिकल लैंग्वेजेस का, ये क्या कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है वो हिंदी है। हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे यूनियन का, हमारे इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कोई पूछे तो हिंदी है ना? लेकिन ये कहाँ पे लिखा गया, किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल नंबर 343 में। 344 करता है कमीशन रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, ठीक है? इंग्लिश सर्व एज एडिशनल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर। 344 जो है ये कमीशन की बात करता है, रिलेटेड टू लैंग्वेजेस हैं। इसमें क्या है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को भी जैसे एक हिंदी हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन है, लेकिन इंग्लिश के हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एडिशनल उसके साथ जोड़ा गया 15 सालों तक, ठीक है? 15 सालों तक इंग्लिश को भी उसके साथ अटैच रखा, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टेट ऐसी भी थी जहाँ पे मतलब हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलती थी, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट फिर आता है 1963 में। इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 1965 इन एडिशन टू हिंदी। हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश को अटैच रखा था, खाली ऑफिशियली नहीं था, अटैच रखा था खाली। जब ऑफिशियल एक्ट लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया, उसमें ये बताया गया कि अब इंग्लिश का यूज़ 1965 से आगे भी मतलब कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है दोस्तों? अब आर्टिकल नंबर 345 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। अब स्टेट की बात की जा रही है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट किसमें है? आर्टिकल नंबर 345। स्टेट में अडॉप्ट वन और मोर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब स्टेट जो है वो एक या एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर सकती है, न मर्जी उसकी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जे.एंड.के हैं, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से हैं तो जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देंगे। जम्मू कश्मीर में पहले ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी उर्दू, हिंदी, है ना? अब जो है हमारे जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है? तो एक या एक से ज़्यादा भी अडॉप्ट कर सकती है कोई भी स्टेट, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? और किस आर्टिकल में ये लिखा है? 345 में। आर्टिकल भी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने बताया ना, ये डिटेल लेक्चर है और पॉइंट टू पॉइंट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। अगर आप ये 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश भी थोड़ी चलती है, हिंदी उर्दू तो होगी, ये पहले भी थी। डोगरी, जैसे जम्मू के लोग डोगरी ज़्यादा बोलते हैं, कश्मीर की कश्मीरी बोलते हैं, तो ये सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे जम्मू कश्मीर की। आर्टिकल नंबर 346 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। अब स्टेट्स और यूनियन यानी सेंटर और स्टेट्स के बिटवीन कम्युनिकेशन करने के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसकी जो वो ये जो बात है, ये 346 कहता है, 346, ठीक है? 347 में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है? 348 में इंग्लिश लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट बिल। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी हाई कोर्ट, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है? इनमें जो होगी ना लैंग्वेज यूज़, वो सिर्फ़ इंग्लिश ही होगी। और जो भी एक्ट होगा, बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद एक्ट बनता है, बिल हो, एक्ट हो, कुछ भी हो, इनमें सिर्फ़ की सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश ही यूज़ होगी। कौन-सा आर्टिकल कहता है? 348। अब 349 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेजेस के रिलेटेड कुछ लॉज बनाने, स्पेशल प्रोविजन फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेजेस के रिलेटेड आप कुछ भी लॉज बना सकते हो, कुछ भी लॉज बना सकते हो। आर्टिकल 349 हमें ये इजाज़त देता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करें तो 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल हैं दोस्तों, उसमें 8वां शेड्यूल ऐसा है, 8वें शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात की गई है और कौन कितनी लैंग्वेज उसमें आती हैं? 22। ओरिजिनली दोस्तों बात करें, इनिशियली ओरिजिनली बात करें तो हमारे इसमें जो थी 14 लैंग्वेजेस थी। 8th शेड्यूल में सिर्फ 14 ही लैंग्वेजेस की बात की गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और आज प्रेजेंट में अगर पूछे 8th शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर। अब जो है, जब 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है दोस्तों, तो इसमें जो है सिंधी जो है वो ऐड होती है, यानी सिंधी जो है वो 15th लैंग्वेज बनती है जो ऐड होती है हमारे 8th शेड्यूल में, ठीक है? फिर 71st अमेंडमेंट जब होती है, इसमें 3 लैंग्वेजेस आती हैं, 3 लैंग्वेज ऐड होती हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी 16 बनेगी, मणिपुरी 17, ये 18, ठीक है? फिर याद रखिए दोस्तों, 92nd अमेंडमेंट जब होती है तो इसमें जो है 4 लैंग्वेजेस ऐड होती हैं, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथली, ठीक है? ये 19, 20,
ये 19, 20, 21 और 22। तो एट प्रेजेंट 22 हमारी लैंग्वेजेज हैं एट्थ शेड्यूल में, है ना। अब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 14 ओरिजिनली थी, तो जो 15वीं लैंग्वेज ऐड हुई थी वो किस अमेंडमेंट से हुई थी? 21वीं अमेंडमेंट से हुई थी। और कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी? सिंधी। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, है ना। और इसमें याद रखना कि डोगरी जो है ना, डोगरी डोगरी अब हमारे जम्मू कश्मीर में एग्जाम हो रहा है, जेके से भी एग्जाम ले रही है, तो डोगरी जो है ये ऑफिशियल, ये एट्थ शेड्यूल में मेंशन है। बाकी छोड़ो, लेकिन डोगरी जो है हमारे जम्मू की लैंग्वेज है, तो डोगरी जो है एट्थ शेड्यूल में मेंशन है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे हाई कोर्ट, एक्ट, बिल, सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज यूज़ होती है, इंग्लिश, है ना। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश, वो इसमें मेंशन नहीं है। जेके एसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में इंग्लिश डाला था कि इसमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो एट्थ शेड्यूल में मेंशन नहीं है। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो हमेशा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इतनी बड़ी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है ना। तो वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये शेड्यूल में ना हो, है ना। लेकिन हम लोग यही गलती करते हैं, इंग्लिश को हम ज़्यादा मानते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि नहीं ये तो होगी होगी पक्का। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे एट्थ शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में मेंशन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट लेक्चर। उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ऐसा ही दमदार कंटेंट चाहिए, और तो कमेंट में मुझे ज़रूर बोलिए कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं, और ऐसा ही कंटेंट चाहिए। दूसरा नेक्स्ट जो है कौन सा लेक्चर लाऊं, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिए। आपके कमेंट के मुताबिक मैं आपके लेक्चर लेके आता हूं। थैंक